पायरेसी से अब तक भारत को 24.63 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। 1980 से शुरू हुई पायरेसी का वीसीआर केबल के बाद अब टेलीग्राम सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है और इसका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है भारत। हाल ही में कुछ दिनों पहले तमिल रॉकर्स नाम की एक वेब सीरीज सोनी लिव पर आई थी। ये सीरीज गैर कानूनी तरीके से चली आ रही पायरेसी के काले धंधे पर बनी है। पायरेसी का मतलब किसी कॉपीराइट वाली फिल्म, कंटेंट या वीडियो को गैर कानूनी तरीके से सर्कुलेट करना। सुनने में तो ये शब्द एक छोटा सा और छोटी सी प्रोसेस लगती है, लेकिन इससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हर साल अरबों का नुकसान होता है। ऑनलाइन फिल्मों की पायरेसी से ओटीटी प्लेटफॉर्म को 2022 में 24.63 हजार करोड़ का नुकसान हुआ और पायरेसी में भारत दुनिया में सबसे बड़ा तीसरा देश बन चुका है। सख्त कानून और नियम होने के बावजूद भारत में धड़ल्ले से पायरेसी हो रही है। हाल ही में लायल सिंह चड्ढा, लाइगर और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में पायरेसी का शिकार हो गयी। वहीं डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जी एंटरटेनमेंट भी पायरेसी से रेवेन्यू में कमी आने पर साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। पायरेसी में सबसे ज्यादा 62% का उछाल कोरोना काल में आया, जबकि इसकी शुरुआत 80 के दशक में ही हो गई थी, जब देश में वीसीआर प्लेयर आया था। पहले केबल टीवी, सीडी, डीवीडी, इंटरनेट पायरेसी का सोर्स था, लेकिन अब टेलीग्राम ऐप ही पायरेसी का सबसे बड़ा टूल बनता जा रहा है। आज हम पायरेसी से जूझ रही इंडस्ट्री के बीच एक नजर डालते हैं, पायरेसी की शुरुआत, इसकी नींव और इससे हो रहे नुकसान पर। नंबर 1, ऑनलाइन पायरेसी से ओटीटी को होगा 24.63 हजार करोड़ का नुकसान। हाल ही में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ने बेंगलुरु के साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके प्लेटफॉर्म में कंटेंट की पायरेसी की जा रही है। इससे उनके रेवेन्यू में गिरावट आई है। इस प्लेटफॉर्म द्वारा तमिल टीवी, तमिल रॉकर्स, तमिल ब्लास्टर, पिकासो टीवी ऐप के खिलाफ शिकायत की गई है। इन प्लेटफॉर्म पर करीब 6.2 करोड़ यूजर्स हैं जो पायरेटेड फिल्में देखते हैं, जिससे सीधे ओरिजिनल फिल्मों को नुकसान होता है। इससे पहले जी एंटरटेनमेंट ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई फिल्म राधे की पायरेटेड कॉपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सर्कुलेट की जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतनी वाहियात और बकवास फिल्म को कोई क्यों देखेगा। 2022 में किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पायरेसी से? नंबर 1 यूएसए 92 हजार करोड़, नंबर 2 चाइना 78 हजार करोड़, नंबर 3 भारत 24 हजार करोड़, नंबर 4 ब्राजील 20 हजार करोड़, नंबर 5 मैक्सिको 12 हजार करोड़। ग्लोबली ऑनलाइन पायरेसी से इंडस्ट्री को 4.15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। साल 2020 में कोविड आते ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्रेक लग गया था। फिल्मों की रिलीज और शूटिंग रोक दी गई थी। इसी बीच सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही फिल्में रिलीज हुई। वेबसाइट MUSO की रिपोर्ट के अनुसार थिएटर बंद होने से भारत में मार्च 2020 के मुकाबले सितंबर 2020 में पायरेसी 62% बढ़ गई। 2020 में सबसे ज्यादा देखी गई पायरेटेड फिल्में कौन सी हैं? नंबर 1 गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, नंबर 2 जस्टिस लीग, नंबर 3 ब्लैक विडो। 2020 में पायरेटेड देखने वाली वेब सीरीज, नंबर 1 लोकी, नंबर 2 वांडाविजन। अब जानते हैं कि किन कारणों से भारत में बढ़ी पायरेसी। नंबर 1 वीसीआर वीडियो कैसेट, नंबर 2 टीवी, नंबर 3 केबल कनेक्शन, नंबर 4 इंटरनेट, नंबर 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म, नंबर 6 मैसेजिंग ऐप। अब जानते हैं भारत में कैसे शुरू हुई पायरेसी। 1980 तक फिल्में देखने का एकमात्र जरिया सिनेमा घर होते थे। फिल्में रिलीज होती थी और लोग उन्हें बड़ी मात्रा में देखने पहुंच जाते थे। लेकिन इसी समय वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर भारत पहुंचा। इस वीसीआर की मदद से सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की कॉपी बेची जाने लगी। लोग सिनेमा घर की भीड़, बड़े खर्च, टिकट विंडो की लंबी लाइन से बचने के लिए घरों में ही फिल्में देखने लगे। वीसीआर आते ही भारत में करीब 60,000 वीडियो पार्लर और 30,000 कैसेट लाइब्रेरी थी। इनमें से ज्यादा दुकानों पर पायरेटेड कॉपी बेची जाती थी, यानी सिनेमा घर में जाकर चोरी से फिल्म रिकॉर्ड करना और उसका कैसेट बनाकर बेचना। 1990 तक जब टीवी लोगों के घरों तक पहुंचने लगी, तब केबल टीवी का ट्रेंड शुरू हुआ। इस साल 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ भारतीयों के घरों में केबल कनेक्शन थे, लेकिन ज्यादातर केबल ऑपरेटर वीडियो पार्लर से फिल्में लेकर अपने चैनलों पर चलाते थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कोई सख्त नियम भी नहीं थे। हालांकि 1989 में मुंबई हाई कोर्ट ने नियम बनाया कि केबल ऑपरेटर्स को फिल्में दिखाने के लिए ऑफिशियल राइट्स की जरूरत होगी। नियम बनाने के बावजूद पायरेसी होती रही। केबल कनेक्शन बढ़ने से वीसीआर बिजनेस पर भी गहरा असर पड़ा। इसके खिलाफ 1997 में 3 जुलाई को तमिल इंडस्ट्री ने पायरेसी के खिलाफ आवाज उठाते हुए राज्य के सभी सिनेमा घर बंद कर दिए। 1997 में 11 अगस्त को बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने पायरेसी के खिलाफ आवाज उठाई और फिल्म की शूटिंग, रिलीज सभी बंद कर दी।
2000 तक भारत में मॉल बनने लगे और सिंगल और मल्टीप्लेक्सेस की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में चोरी से स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर फिल्मों की सीडी, डीवीडी तुरंत ही मार्केट में लाई जाने लगी। नियमों के अनुसार कोई भी फिल्म रिलीज के 6 महीने बाद अपनी सीडी या डीवीडी निकालती थी, लेकिन पायरेटेड कॉपी से दर्शक 6 महीने के लंबे इंतजार से बचने लगे। अब जानते हैं पायरेसी करने पर क्या सजा होती है और इसके क्या कानून होते हैं। पायरेसी करना भारत में गैर कानूनी है। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 63 के तहत पायरेसी करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पायरेटेड फिल्में देखने, डाउनलोड करने और बांटने पर जेल और जुर्माने की सजा है। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर और बिना वारंट के पुलिस द्वारा आरोपी का मोबाइल, लैपटॉप और सिस्टम सीज किया जा सकता है। अब जानते हैं पहले कैसे लीक होती थी फिल्में। 1918 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम दुबई से डे कंपनी चला रहा था। कंपनी का एक रैकेट था जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की पायरेसी पूरे देश में सर्कुलेट करता था। अंडरवर्ल्ड का उस समय बॉलीवुड में काफी दबदबा था। 1990 से 2000 में रिलीज होने वाली फिल्मों को देखते हुए इसे चोरी से रिकॉर्ड किया जाता था और इसके वीसीआर कैसेट लोकल मार्केट में बेचे जाते थे, जबकि नियम के अनुसार फिल्म की वीसीआर कॉपी 6 महीने बाद ही जारी की जाती थी। केबल ऑपरेटर्स वीसीआर कॉपी को बिना राइट्स के चैनलों पर दिखाते थे। फिल्म मेकिंग या प्रोडक्शन से जुड़े व्यक्ति ट्रायल शो के दौरान फिल्म की कॉपी बनाकर लीक करते थे या पायरेसी करने वाले रॉकेट को बेचते थे। अब जानते हैं फिल्मों के लीक करने का मॉडर्न तरीका। इंटरनेट कनेक्शन आने के बाद लोग बड़ी संख्या में टॉरेंट के जरिए पायरेटेड कॉपी देख रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ा कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से फिल्म की कॉपी सर्कुलेट करता है और उसे पायरेटेड कॉपी प्रोवाइडर्स इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। इस एक जगह से पायरेटेड कॉपी उठाई जाती है और उसे अलग अलग जगह पे अपलोड की जाती है। इस पायरेसी की आग में पेट्रोल की तरह काम कर रहा है टेलीग्राम। पहले वीसीआर की कॉपी खरीदनी पड़ती थी या इंटरनेट पर मूवी को सर्च करना पड़ता था। हालांकि अब टेलीग्राम ने इस प्रोसेस को सबसे आसान बना दिया है। यूं तो टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है, लेकिन अब इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल पायरेटेड फिल्में देखने और सर्कुलेट करने के लिए किया जा रहा है। एडमिन फिल्म लीक करके लिंक डालते हैं जिनमें फिल्म का नाम लिखकर आसानी से सर्च किया जा सकता है। वहीं टेलीग्राम पर फिल्मों के ग्रुप पहले से ही बन जाते हैं जिनमें लीक कॉपी शेयर की जाती है। यूजर्स मर्जी के मुताबिक इन लिंक से फिल्म को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। 2 GB तक की फाइल टेलीग्राम पर बिना डेटा के शेयर की जाती है। वहीं बड़ी बड़ी फाइल भी इसमें बिना दिक्कत के शेयर हो सकती हैं, जबकि व्हाट्सएप में बड़ी फाइल शेयर करने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जानते हैं कि ऑनलाइन पायरेसी रोकना मुश्किल क्यों हो गया है। 90 के दशक में सीडी प्लेयर या वीसीआर के जरिए पायरेटेड फिल्में सर्कुलेट की जाती थी। हर फिल्म की लिमिटेड कॉपीज होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन पायरेसी होने से आरोपी को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। फिल्म के रिलीज के कुछ ही घंटों बाद ही पायरेटेड कॉपी के लिंक व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर तेजी से शेयर की जाते हैं। जब तक पायरेसी की शिकायत होती है और साइबर सेल द्वारा लिंक हटाई जाती है, तब तक उस लिंक के जरिए लाखों लोग फिल्म देख चुके होते हैं। वहीं कई जगह फ्री डाउनलोडिंग ऑप्शन होने से लिंक के बजाय सीधे डाउनलोडेड कॉपी सर्कुलेट करते हैं। लेकिन इससे पायरेटेड साइट्स को क्या फायदा होता है, वो इससे कमाई कैसे करती हैं? पायरेटेड साइट्स की असल कमाई विज्ञापनों से होती है। गूगल पर रमी जैसे कई गेम्स और ब्रांड्स का ऐड करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसे में ये साइट्स पायरेटेड साइट्स में अपने विज्ञापन चलाती हैं। आपको क्या लगता है कि पायरेसी करना सही है या गलत? और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।